तो अजय जी, वो कह जी। रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या थी कि 10-12 घंटे में आपने डिसीजन ले लिया। रुक जाते, थोड़ा इंतजार कर लेते। और अब आप भयभीत हैं क्योंकि जिस तरह के मामले आ रहे हैं, सफलता उनको ही मिलेगी। इसका जवाब भी दीजिएगा आप। और मेरा सवाल भी है, क्या दतिया का चुनाव बीजेपी और नरोत्तम के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है? देखिए ब्रिजेश जी, मुझे लगता है कांग्रेस की प्रवक्ता संविधान की तो बात करते हैं, कांग्रेस ही संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब जब संविधान का विषय आता है, संविधान सम्मत व्यवस्था का विषय आता है, तब कांग्रेसी फिर से मुंह की खा लेते हैं। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने कंप्लीट ट्रायल के बाद में, एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के बाद, एक करप्शन केस में राजेंद्र भारती जी की सदस्यता को निरस्त किया था। सीट को वैकेंट डिक्लेयर करने का काम विधानसभा के सचिवालय ने वेल विद इन द टाइम किया था। जो मैंडेट है विधानसभा के सचिवालय को, उस मैंडेट का उन्होंने उपयोग किया था। अब विषय आता है कि हमारी बहन शिल्पी जी कह रही कि क्या माननीय उच्च न्यायालय का प्रकरण सब जुडाइज है। निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण सब जुडाइज है, लेकिन राजेंद्र भारती जी की ओर से इंटरिम रिलीफ मांगने का काम किया गया था। इंटरिम रिलीफ को ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। जब ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटरिम रिलीफ को रिजेक्ट कर दिया, तो कंप्लीटली ये प्रिरोगेटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि वेल विद इन द जो टाइम मैंडेट फिक्स है, उस टाइम लाइन में जो सीट वैकेंट है उस पर इलेक्शन कंडक्ट करना। अब जो संवैधानिक व्यवस्था इस देश में पहले से चलती आ रही है, जो प्रचलित कानून है, उसके तहत यदि निर्वाचन वहां पे संपन्न किया जा रहा है, तो कांग्रेस को इसमें भी राजनीति दिख रही है। जब इनके फेवर में डिसीजन नहीं आते, तब ये संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करते हैं। मूल रूप से कांग्रेस को ये समझने की आवश्यकता है कि ये देश संविधान से चलता है, संविधान सम्मत व्यवस्था से चलता है। कांग्रेस को फेवर में यदि कोई निर्णय आ जाता है, तो तब न्यायालय अच्छे हो जाते हैं, लेकिन वही निर्णय गलत आ जाए तो तब न्यायालयों पे भी प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, उसी नहीं, इस व्यवस्था पे मामले में तो प्रश्न उन्होंने चिन्ह उठ न्यायालय जाता पे आपत्ति नहीं जताई ना। वो है। तो नहीं, उन्होंने विधानसभा कहा, की उन्होंने, कार्रवाई पे आपत्ति जता रहे हैं कि लेकिन आप विधानसभा की निर्मला कार्रवाई, सप्रे के मामले में डिसीजन ले नहीं रहे। इसमें आपने 10 से घंटे में ब्रजेश डिसीजन जी, ले लिया। ब्रजेश ब्रजेश जी, निर्मला सप्रे जी के विषय में भी ऑनरेबल एमपी हाईकोर्ट ने स्पष्टता के साथ में कहा कि ये विधानसभा अध्यक्ष का प्रिरोगेटिव होता है। आपने उनके सामने एप्लीकेशन मूव किया था, आप साइमल्टेनियसली कोर्ट में भी आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जुरिस्डिक्शनल काम जो है वो ऑनरेबल स्पीकर का है, तो ऑनरेबल स्पीकर उस पर वेल विद इन द टाइम निर्णय लेंगे। जब आपके सामने संवैधानिक व्यवस्था पूरी बनी है, उसके तहत ही प्रक्रिया हो रही है, क्यों नहीं कांग्रेस ने अब तक उनके अपने दल से बाहर कर दिया? ये हमारी बहन कह रही थी कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पॉलिटिक्स में दोनों दोनों विषयों के लिए होते हैं, आपके लिए भी लागू रहेंगे, हमारे लिए भी लागू रहेंगे। इस देश में जो व्यवस्थाएं बनी है, उन व्यवस्थाओं का पालन करना सबका काम है। अब दतिया पे ऊपर आप चुनाव थोपने की बात कर रही है। एक सदायाफ्ता व्यक्ति जिसको आपको पता था कि ट्रायल चल रहा है, आपने उसको टिकट दी, वो चुनाव जीत के आया। जब उसका ट्रायल कंप्लीट हो गया, वहां की कोर्ट ने उसको कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया। कन्विक्शन डिक्लेयर होने के बाद में जो व्यवस्था है, उसी के अनुरूप उसका निर्वाचन शून्य हो गया। यदि निर्वाचन शून्य हो गया है, तो दतिया की जनता की यदि ऊपर किसी ने चुनाव थोपने का पाप किया, तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने ही ऐसे एक व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगे थे, जो कन्विक्टेड आरोपी होने की विषय मतलब जानकारी थी, उसको अपनी टिकट दे दी। अब विषय ये आ जाता है कि क्या दतिया की जनता भारतीय जनता पार्टी के सुशासन से परिचित नहीं है? तो निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का नेतृत्व, मध्य प्रदेश के लिए विकास के जो काम किए, हमारी जन कल्याणकारी योजना और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का पूरा का पूरा खाका, ये निश्चित रूप से दतिया में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाएगा। लेकिन बार बार ये नैरेटिव गढ़ना, बार बार इस बात को प्रचारित करना कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव थोपा है, चुनाव एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का आउटकम है, और वो जी, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट एक करप्शन केस में आया है। ये हम ठीक। दतिया की अब जनता एक को छोटा या सा मध्य जवाब प्रदेश वो की भी दे जनता को, दीजिए, क्या बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया और नरोत्तम मिश्रा के लिए राजनीतिक भविष्य का देखिए सवाल उठ गए? भारतीय, क्योंकि जिस जी तरह जी, से हम देख रहे हैं, ब्रजेश वो जी, माफी ब्रजेश जी, मांगते फिर रहे हैं कि भैया माफ कर ब्रजेश दो, जी, गलती हो गई हो तो। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे पंच का चुनाव रहे या सांसद का चुनाव रहे, सारे चुनाव प्रतिष्ठा के माध्यम से ही लड़ती है। हमारे लिए हम्म। कोई चुनाव चुनाव हमारे लिए कोई चुनाव कोई दिखावे का चुनाव नहीं होता। हमारे लिए सारा चुनाव प्रण प्राण लगाकर लड़ने का चुनाव होता है। हमारे कार्यकर्ताओं के लिए प्रतिष्ठा का विषय होता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दतिया का भी चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बनाकर ठीक। निश्चित रूप से विजयी था।